भारतीय जनता पार्टी को हराने का कांग्रेस का सपना मुझे लगता है सपना ही रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हार सकती है तो जनता से हार सकती है। उनको कांग्रेस को भी जनता में ही जाना पड़ेगा। आज जैसे बैठ के वो बयानबाजी कर रहे हैं, मेरे ख्याल ये कोई उनके काम नहीं है। अगर वो सेवा भाव से पार्टी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो कहीं जाकर वो कर सकते हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जिस प्रकार जनता के बीच में जा रही है, जनता की सेवा कर रही है, जनता के दुख दर्द को जान रही है, और जो 50 साल इन्होंने दुख दिया है, गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबी किस चरम सीमा तक पहुँच गई, जो भारतीय जनता पार्टी ने उसका उन्मूलन किया है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी है। आज 80 करोड़ लोगों को हम फ्री खाना देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने शौचालय नहीं बनाए थे, हम 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय देने का काम किया है। इन्होंने गैस दी थी, हमने गैस देने का काम किया है। पहले अपना आकलन कर रहे हैं, पार्टी को कैसे चलाना, पार्टी को क्या करना है। पार्टी सेवा से चलेगी। पार्टी खाली एक पार्टी करने से ही पार्टी नहीं चलने वाली है। पार्टी करने की बात से ये जो शहजाद पूनावाला ने भी एक पार्टी का वीडियो बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया है कि महाराष्ट्र के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, क्या पार्टिंग हो रही है या क्या हो रहा है, इस तरीके का एक ट्वीट आया है। वो तो जैसे राजा वैसी प्रजा। राहुल गांधी पब में जाते हैं, नेपाल में पार्टी करते हैं, तो मेरे ख्याल उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि ये पार्टी यही पार्टी होती है जो हम डांस वांस करते हैं, ऐसी पार्टी करनी है। उस हिसाब से वो पार्टी अपने ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं। अच्छी बात है, जिसके हीरो राहुल गांधी हैं। सर, दूसरी तरफ अगर बात करें, राजस्थान में एक बार फिर से हिंसा का मामला सामने आया है। कल लगातार एक के बाद एक इस तरीके के जो है मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान तो अपराध की नगरी बन चुकी है। वहाँ पर कौन सी घटना है जो नहीं घट रही है। महिलाओं के साथ बलात्कार की बात हो, हिंदू का उत्पीड़न हो, या एक तरफा देखकर मकानों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना। मुझे लगता है ये जो मुगल साम्राज्य जिस प्रकार से शासन करता है ना, इनके खून में वही बसा है कि हिंदुओं का उत्पीड़न करो और इनकी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाओ। उन पर कोई कानून कार्रवाई कुछ नहीं कर सकते। लगातार गुंडागर्दी वहाँ पर चल रही है। मुझे लगता है कि सरकार अब हर मामले के अंदर फेलियर हो गई है। सर, दूसरी तरफ अगर सेडिशन लॉ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कह दिया है कि इसको री एग्जामिन करने की बात कह दी है, स्टे लगा दिया है। किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है स्वागत योग्य है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, उस पर हम विचार भी करेंगे और बताएंगे। जो और हमने संविधान के तहत चलना है, कानून के तहत चलना है, न्यायपालिका के तहत चलना है, ये हमारा अपना मानना भी है, और उसके हिसाब से जो भी होगा करेंगे। लेकिन आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय संविधान बनते हुए इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। कांग्रेस ने जब भी विरोध किया था, और मुझे लगता है आज भी उनकी मानसिकता ऐसी ही रही है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समय आज़ादी दिलाने वाले सभी लोगों की अपेक्षा यही थी कि ये कानून लागू होना चाहिए, पास होना चाहिए, ताकि कानून संविधान सभी के लिए बराबर होना चाहिए। सर, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो एनसीपी और बीजेपी अलायंस जो हो रहा है जिला परिषद पोल्स को लेकर, इस पर नाना पटोले जो है उन्होंने ये कहा है कि एनसीपी जो है पीठ पर छुरा भोंक रही है। अगर दुश्मनी करनी है ऐसा है तो सामने से आके करे ना। इस तरीके का क्या आखिर रवैया अपना रही है, क्या कहेंगे? तीनों जो गठबंधन की सरकार है, महागाड़ी, और अब जिस तरीके से मतलब बयान सामने आ रहे हैं, उसको देखते हैं। ये सब बेमेल गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए 3 दिशाएं एक मिलने को उसके जीवन में कभी मिल भी नहीं सकती। वो 3 दिशाएं, तीनों की अलग अलग शैली है, अलग अलग कार्य है, अलग अलग उनका काम करने का ढंग है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए काम कर ले कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसके कारण वो पीड़ा महसूस कर रहे हैं। और ये सरकार कोई ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। अभी अगर चुनाव के अंदर जाएंगे तो इनको मुँह की खानी पड़ेगी।